वो म्यांमार की ईसाई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारने के बाद वो उसका प्रचार करती है, लेकिन सरकार उसका उत्पीड़न करती है और गांव का मुखिया रोड़े अटकाता है, जिससे उसका जीवन एक जंग बन जाता है। मैं नहीं जानती थी कि इन दिक्कतों को कैसे दूर करूं। किसी भी समय मेरी रिपोर्ट किए जाने और गिरफ्तारी होने का खतरा था। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा। ईश वचनों ने उसे विश्वास और शक्ति से भर दिया। वो दूसरों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनाती है। 80 से ज्यादा लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं। बाद में जब सरकार विश्वासियों की सामूहिक धरपकड़ करती है तो वो मुख्य निशाने पर आ जाती है। जब मैं हाथ नहीं आई तो उन्होंने मेरी मां को गिरफ्तार किया ताकि मैं समर्पण कर दूं। इस मुश्किल समय के दौरान सुसमाचार के प्रचार में ईश वचन कैसे उसका मार्गदर्शन करते हैं? मैं म्यांमार से हूं। मैंने 2019 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि इंसान को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह बचाने और हमें एक सुंदर मंजिल पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर अंत के दिनों में अपना न्याय कार्य करता है। परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए मैं आभारी हूं। आपदाएं बढ़ती ही जा रही हैं। परमेश्वर के प्रकट होने के लिए तरस रहे बहुत से लोगों ने या तो उसकी वाणी नहीं सुनी है या उसका अंत के दिनों का उद्धार नहीं स्वीकारा। इसलिए वक्त का तकाजा समझते हुए मैं चिंतित थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर का अंत के दिनों का सुसमाचार प्रचार करने के लिए उससे मार्गदर्शन मांगा। तब सुसमाचार प्रचार के दौरान तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। बिल्कुल। जुलाई 2022 की शुरुआत में मैं कुछ भाई बहनों के साथ एक गांव में सुसमाचार प्रचार करने गई। वहां प्रचार के कारण एक भाई की रिपोर्ट किए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गांव का मुखिया हर बार सरकार की बैठक से लौट कर आता तो लोगों को धार्मिक ना होने की बात कहता। अगर कोई विश्वासी मिल जाता तो उस पर भारी जुर्माना लगता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। इसलिए हम क्या प्रचार कर रहे हैं किसी ने ये सुनने की हिम्मत नहीं की। वे कह देते कि उन्हें सुनाने से पहले हम गांव के मुखिया से बात करें। मैं बाहरी थी। मेरे साथ सुसमाचार प्रचार करने वाले सभी लोग पड़ोसी गांवों से थे। हम मुखिया को नहीं जानते थे। स्थानीय लोग भी हमें उससे मिलवाने नहीं ले जाते थे। मैं नहीं जानती थी कि इन मुश्किलों को कैसे हल करूं। कभी भी हमारी रिपोर्ट होने और गिरफ्तारी का खतरा था। मैंने प्रार्थना करके परमेश्वर से रास्ता दिखाने को कहा। हमने एक सभा में परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें विश्वास होना ही चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है और मनुष्य तो बस उसके साथ सहयोग भर कर रहे हैं। अगर तेरा दिल सच्चा है तो परमेश्वर इसे देखेगा और वह तेरे लिए सभी मार्ग खोल देगा, मुश्किलों को आसान बनाएगा। यह विश्वास तुझ में होना ही चाहिए। इसलिए अपना कर्तव्य निभाते समय तुम लोगों को तब तक किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जब तक तुम लोग अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हो और इसमें अपना पूरा दिल लगाते हो। परमेश्वर तुम्हारे लिए चीज़ों को कठिन नहीं बनाएगा या तुम्हें वह करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिसकी क्षमता तुम में नहीं है। परमेश्वर के वचनों से मुझे विश्वास और शक्ति मिली। सुसमाचार प्रचार चाहे जितना कठिन हो, सरकार हमें चाहे जितना सताए, मैं गांव के मुखिया से मिल पाऊंगी या नहीं, मेरी गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह सब परमेश्वर के हाथ में था। सुसमाचार फैलाना ही परमेश्वर का आदेश है जिसे वो पूरा होते देखना चाहता है। भले ही सरकार सताए और मुखिया रोड़े अटकाए, वे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने से रोक नहीं सकते। परमेश्वर की भीड़ों को उसके पास लौटने से रोक नहीं सकते। जब तक हम अपना सब कुछ अपने काम में झोंकते रहेंगे, परमेश्वर राह दिखाता रहेगा और हमारे लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर की इच्छा समझते ही हम में सुसमाचार प्रचार की हिम्मत आ गई। पता चला कि पड़ोसी गांव का एक भाई मुखिया का एक पास का रिश्तेदार है। उसने कहा कि वह हमें मुखिया से मिलवाने ले चलेगा। आखिर परमेश्वर ने रास्ता खोल ही दिया। हाँ, बिल्कुल।
उस शाम हम गांव वापस लौटे और अच्छी मानवता वाले कुछ स्थानीय लोगों को सुसमाचार सुनाने गए। जब हम संगति कर रहे थे, गांव का उप मुखिया और खजांची अचानक वहां आ पहुंचे। फिर थोड़ी सी बात सुनकर लौट गए। एक निवासी ने कहा, वे देखने आए थे कि क्या तुम लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे हो। हमें और नहीं सुनना चाहिए, पहले मुखिया से बात करो, वह मान जाए तो हम और भी सुनेंगे। हमारे पास चले जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। घर लौटकर मैं काफी उदास थी। उप मुखिया को पता था कि हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। अगर वो हमारे आड़े आ गया तो गांव के लोग सच्चा रास्ता देखने से रहे। पहले उस भाई को खजांची की रिपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी के डर से मैं नहीं चाहती थी कि गांव के मुखिया के पास जाकर बात करूं। तुमने अपनी समस्या कैसे दूर की? सुपरवाइजर ने मेरी दशा देखकर मेरे साथ संगति की। इस तरह की स्थिति आने पर हम पीछे नहीं हट सकते। मौके का फायदा उठाकर उन्हें सुसमाचार सुनाना चाहिए। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे, हमारी अंतरात्मा बेदाग रहेगी, चाहे वे सुसमाचार स्वीकारें या नहीं। ठीक तभी मैंने परमेश्वर के वचनों के एक अंश के बारे में सोचा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सुसमाचार को फैलाने में तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और हर उस व्यक्ति के साथ जिस तक तुम इसे फैलाते हो ईमानदारी से पेश आना चाहिए। परमेश्वर यथासंभव लोगों को बचाता है और तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रहना चाहिए। तुम्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सच्चा मार्ग खोज और उस पर विचार कर रहा हो, अपनी लापरवाही से अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर वह सच्चे मार्ग पर विचार करने के लिए तैयार और सत्य की खोज करने में सक्षम हो, तो उसे परमेश्वर के और ज़्यादा वचन पढ़कर सुनाने और उसके साथ और ज़्यादा सत्य की संगति करने, परमेश्वर के कार्य की गवाही देने और उसकी धारणाओं और प्रश्नों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि तुम उसे प्राप्त कर परमेश्वर के सामने ला सको। यही सुसमाचार फैलाने के सिद्धांतों के अनुरूप है। तो उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया में तुम्हें निश्चय हो जाता है कि वह व्यक्ति अच्छी क्षमता और अच्छी मानवता का है, तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तुम्हें जो बन पड़े करना चाहिए। तुम्हें विशिष्ट कीमत चुकानी चाहिए। खास तरीकों और साधनों का उपयोग करना चाहिए। तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीकों और साधनों का उपयोग कर सकते हो, अगर वे सही हैं। संक्षेप में, उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। प्रेम का उपयोग करो और तुम्हारी क्षमता में जो भी संभव है वह सब करो। जो भी सत्य तुम समझते हो उन सभी पर संगति करो और जो भी तुम्हें करना चाहिए वह सब करो। अगर उस व्यक्ति को प्राप्त न भी कर पाओ तो भी तुम्हारी अंतरात्मा साफ होगी। यह वह सब करना है जो तुम्हें करना चाहिए। आमीन। ये सच है। प्रचार करते हुए जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि अंतरात्मा साफ रहे। अगर सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति सिद्धांतों पर खरा उतरता है तो हमें हर संभव तरीके से उसे सुसमाचार सुनाना चाहिए। सच्चे मार्ग को जांचने में गांव के लोगों की रुचि थी। सरकारी उत्पीड़न के कारण ही वे जुर्माना भरने या गिरफ्तार होने के डर से हमारी बात नहीं सुन रहे थे। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ईश वचनों के बारे में संगति करनी चाहिए और दिक्कतों का हल निकालना चाहिए। अगर गांव का मुखिया अच्छा व्यक्ति है, ईश वचन सुनने को तैयार है, तो उसे सुसमाचार सुनाने के लिए हर चीज आजमानी चाहिए। इसे ही सच्चे ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाना कहेंगे। अगर मैंने रिपोर्ट किए जाने और गिरफ्तारी के डर से सुसमाचार का प्रचार नहीं किया तो मैं परमेश्वर की कर्जदार बन जाऊंगी। परमेश्वर की इच्छा समझते ही मुझ में मुखिया से बात करने और गांव वालों को सुसमाचार सुनाने की हिम्मत आ गई। अगले ही दिन वह भाई हमें मुखिया के घर ले गया। उप मुखिया और खजांची भी वहीं थे। मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के 3 चरणों के कार्य पर हमने संगति की। बताया कि हम अब अंत के दिनों में हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही उद्धारक का आगमन है। वह सत्य व्यक्त कर रहा है और इंसान को शुद्ध कर बचाने के लिए न्याय का कार्य कर रहा है।
हमें उसके न्याय और स्वच्छता को स्वीकारना होगा ताकि परमेश्वर हमें आपदाओं से बचा ले और हम उसके राज्य में प्रवेश कर लें। उसके बाद से उनका रवैया कैसा रहा? गांव के मुखिया का कौतूहल बढ़ गया और उसने जांच करनी चाहिए, लेकिन उप मुखिया और खजांची दोनों का ही रवैया खराब था। उन्होंने कहा, हम सरकार की सुनते हैं, इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते, वरना हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका पक्का रुख देखकर मैंने उन्हें परमेश्वर को सौंपा और प्रार्थना कर उससे मार्गदर्शन मांगा। फिर मैंने उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, शायद तुम्हारा देश वर्तमान में समृद्ध हो रहा हो, किंतु यदि तुम लोगों को परमेश्वर से भटकने देते हो तो वह स्वयं को उत्तरोत्तर परमेश्वर के आशीषों से वंचित होता हुआ पाएगा। तुम्हारे देश की सभ्यता उत्तरोत्तर पैरों तले रौंदी जाएगी और जल्द ही लोग परमेश्वर के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और स्वर्ग को कोसने लगेंगे, और इसलिए मनुष्य के बिना जाने ही देश का भाग्य नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर शक्तिशाली देशों को उन देशों से निपटने के लिए ऊपर उठाएगा जिन्हें परमेश्वर द्वारा श्राप दिया गया है, यहाँ तक कि वह पृथ्वी से उनका अस्तित्व भी मिटा सकता है। किसी देश का उत्थान और पतन इस बात पर आधारित होता है कि क्या उसके शासक परमेश्वर की आराधना करते हैं और क्या वे अपने लोगों को परमेश्वर के निकट लाने और उसकी आराधना करने में उनकी अगुवाई करते हैं। आमीन। फिर मैंने संगति की। सरकार अब आस्था की इजाजत नहीं देती है, परमेश्वर का विरोध करती है। आप उसकी सुनकर परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। लोगों को वाकई बचा कौन सकता है, सरकार या परमेश्वर? महामारी इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, आपदाओं के सामने वो कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान हमें ना तो शैतानी शक्ति से बचा सकता है, ना ही आपदाओं में सुरक्षित रख सकता है। हमें केवल परमेश्वर बचा सकता है। अंत के दिनों में परमेश्वर देह धारण कर इंसान को बचाने का काम कर रहा है। ये पूरे जीवन काल में एक बार मिलने वाला अवसर है। आप इस गांव के मुखिया हैं। लोगों की किस्मत इस बात पर टिकी है कि आप उन्हें किस रास्ते पर ले चलते हैं। अगर आप उन्हें परमेश्वर की आराधना की राह नहीं दिखाते बल्कि उसका विरोध करते हैं तो इस गांव को शाप लगेगा और आप लोग हर व्यक्ति के भाग्य को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद गांव के मुखिया ने कहा, मैं मानता हूं कि लोगों का भाग्य परमेश्वर के हाथ में है। लोगों को परमेश्वर पर विश्वास की राह पर ले जाना चाहता हूं। और दूसरों ने क्या कहा? खजांची ने कहा, मैं जानता हूं कि विश्वास रखना अच्छा है, लेकिन सरकार की बात ना मानी तो गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। फिर हमने उन्हें परमेश्वर के वचनों का एक अंश सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसके मार्ग में कोई भी देश या शक्ति ठहर नहीं सकती। जो लोग परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं और परमेश्वर की योजना में विघ्न डालते और उसे बिगाड़ते हैं, अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। जो परमेश्वर के कार्य की अवहेलना करता है उसे नरक भेजा जाएगा। जो कोई राष्ट्र परमेश्वर के कार्य का विरोध करता है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। जो कोई राष्ट्र परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करने के लिए उठता है उसे इस पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं सभी राष्ट्रों, सभी देशों और यहां तक कि सभी उद्योगों के लोगों से विनती करता हूं कि परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के कार्य को देखें और मानव जाति के भाग्य पर ध्यान दें, ताकि परमेश्वर को सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक सम्माननीय
मानव जाति के बीच आराधना का सर्वोच्च और एकमात्र लक्ष्य बनाएं और संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के आशीष के अधीन जीने की अनुमति दें। ठीक उसी तरह से जैसे अब्राहम के वंशज यहोवा की प्रतिज्ञाओं के अधीन रहे थे, और ठीक उसी तरह से जैसे आदम और हव्वा, जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, अदन के बगीचे में रहे थे। आमीन। मैंने संगति की। परमेश्वर का स्वभाव किसी भी अपराध को नहीं सहता। वह अपने कार्य के खिलाफ जाने वाले सभी लोगों को सजा देगा। यही परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव है, इससे कोई नहीं बच सकता। आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। इनके जरिए परमेश्वर मानव जाति को याद दिलाता रहता है, तो चेतावनी और दंड भी देता है। चीन में वेंचुआन भूकंप की तरह वहां लोगों ने परमेश्वर की आराधना नहीं की। उन्हें भाई बहनों ने सुसमाचार सुनाया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारा नहीं, उल्टे उनकी बेइज्जती और परमेश्वर का तिरस्कार किया। जब भूकंप की मार पड़ी तो वे सब रोते रहे, लेकिन तब तक पश्चाताप के लिए बहुत देर हो गई थी। म्यांमार में वा प्रांत का दक्षिणी हिस्सा भी ईश कार्य का विरोधी है। सरकार अक्सर विश्वासियों को गिरफ्तार कर लेती है और ईश कार्य स्वीकारने की अनुमति नहीं देती। इस साल जून में वहां बाढ़ आई, बहुत से मकान बह गए। हम पर अभी तक बड़ी आपदाएं नहीं बरपी हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर अब भी हमें पश्चाताप के मौके दे रहा है। आपदाएं आ गईं तो पश्चाताप करने में देर हो जाएगी। दूसरों को नाराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के विरोध के नतीजे गंभीर होंगे। हम सब ने पहले भी परमेश्वर विरोधी काम किए हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे और सच्चा मार्ग जांचने के लिए लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो वह रहम दिखाकर हमें माफ करेगा। फिर मेरी संगति के बाद खजांची के तेवर कुछ ढीले पड़े। मुखिया और दूसरे सभी लोग मान गए और उन्होंने हमें गांव वालों को सुसमाचार सुनाने दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों ने उन्हें जीत लिया। बिल्कुल। अगली सुबह हमने गांव वालों को इकट्ठा कर उन्हें अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य की गवाही दी। 10 दिन से ज्यादा की संगति के बाद गांव के मुखिया और उप मुखिया समेत 40 से ज्यादा लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकार लिया। वे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए लालायित रहते, सभाओं में भाग लेते और साथ ही उपदेश सुनने के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे। बाद में भाई बहनों की साझा कोशिशों और कड़ी मेहनत के कारण म्यांमार के गांव के कई लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकार लिया। मैंने सुना कि उसके बाद पुलिस तुम्हें जगह जगह ढूंढती रही और तुम्हारी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। सही सुना। सुसमाचार प्रचार के कारण कई बार मेरी रिपोर्ट की गई थी। लोग जानते थे कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, इसलिए पुलिस मुझे हर जगह खोज रही थी। मैं घर पर नहीं थी, तो वे मेरे माता पिता के घर गई और मेरी अविश्वासी माँ को गिरफ्तार कर लिया। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी आस्था सही थी और उचित भी। सुसमाचार प्रचार करना भी सही काम था। सरकार ने हर जगह मेरी खोज कराई और ऐलान किया कि जब तक मैं हाथ नहीं आती मेरी माँ को नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर न्याय या निष्पक्षता कहाँ है? मेरे परिवार ने मुझे नहीं समझा। कहा कि मेरी माँ की गिरफ्तारी के लिए मेरी आस्था जिम्मेदार है। उन्होंने मुझ पर निर्दयी होने का आरोप लगाया। मेरे भाई बहन ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे समर्पण कर देना चाहिए। मैं वाकई परेशान थी कि मेरी माँ को कष्ट भोगने पड़ेंगे। मैं सुसमाचार का प्रचार करती रही, मगर पहले जैसी सक्रिय होकर नहीं। दर्द के बीच मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरा आध्यात्मिक कद बहुत छोटा है। मेरी माँ गिरफ्तार कर ली गई और मुझे मेरा परिवार समझता नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे आस्था दो ताकि मैं मजबूती से खड़ी रहूं। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों के बीच एक भी व्यक्ति नहीं है जो व्यवस्था द्वारा सुरक्षित है। इसके बजाय तुम व्यवस्था द्वारा दंड के भागी ठहराए जाते हो।
इससे भी अधिक समस्यात्मक ये है कि लोग तुम लोगों को समझते नहीं हैं, चाहे वे तुम्हारे रिश्तेदार हों, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे मित्र या तुम्हारे सहकर्मी हो। उनमें से कोई भी तुम लोगों को समझता नहीं है। जब परमेश्वर द्वारा तुम लोगों को त्याग दिया जाता है, तब तुम लोगों के लिए पृथ्वी पर और रह पाना असंभव हो जाता है। किंतु फिर भी लोग परमेश्वर से दूर होना सहन नहीं कर सकते हैं, जो परमेश्वर द्वारा लोगों पर विजय प्राप्त करने का महत्व है, और यही परमेश्वर की महिमा है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल के तार झंझना दिए। सुसमाचार फैलाना और जीवन में सही रास्ता पकड़ना इस संसार की सबसे धार्मिक चीज है। लेकिन परमेश्वर विरोधी देशों में विश्वासियों को कानूनी सुरक्षा तो मिलती नहीं है, उल्टे उनकी निंदा और गिरफ्तारी की जाती है और उनके परिवार वालों को भी फंसाया जाता है। सरकार कहती है नशा तस्करों और हत्यारों को माफी दी जा सकती है, मगर विश्वासियों को कभी नहीं। यही नहीं, अगर कोई विश्वासी पकड़ लिया जाए तो उसे जुर्माना भरना या किसी अफसर की मजदूरी करनी पड़ती है। विश्वासियों से इंसानों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। ये ऐसा बुरा और दुष्ट देश है। ये दरअसल आज का परमेश्वर विरोधी सदोम है। आज परमेश्वर का अनुसरण करने का मतलब है सताया जाना। लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा समझती थी। परमेश्वर इन कठिनाइयों के जरिए मेरे विश्वास को पूर्ण कर रहा था। तो सरकार का परमेश्वर विरोधी दुष्ट सार समझने का विवेक भी दे रहा था, ताकि मैं शैतान को नकार कर छोड़ सकूं और परमेश्वर की ओर मुड़ सकूं। ईश इच्छा समझने के बाद मुझे उतना डर नहीं लगा कि मैं सुसमाचार साझा करने को तैयार हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि शैतान की चालें देखकर अमल में लाई जाती है। शैतानी ताकतें हमें जितना अधिक सताएंगी, हमारा विश्वास उतना ही पूर्ण बन सकता है। जब सरकार ईसाइयों को गिरफ्तार कर इतना अधिक सता रही थी, तो क्या नए विश्वास से डरकर पीछे नहीं हटे? उन्हें डर लगा। मैंने नए विश्वासियों को इकट्ठा कर उनके साथ परमेश्वर के वचनों पर संगति की, ताकि वे परमेश्वर के कार्य को जानकर उसकी इच्छा समझ सकें। हमने परमेश्वर के वचनों का ये भजन साथ साथ सुना, समय जो गंवा दिया कभी वापस ना आएगा। जागो भाइयों, जागो बहनों, मेरे दिन में देरी नहीं होगी। समय जीवन है और समय को थाम लेना जीवन बचाना है। वह समय बहुत दूर नहीं है। यदि तुम लोग महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, तो तुम पढ़ाई कर सकते हो और जितनी बार चाहो फिर से परीक्षा दे सकते हो। लेकिन मेरा दिन अब और देरी बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखो, मैं इन अच्छे वचनों के साथ तुमसे आग्रह करता हूँ। दुनिया का अंत खुद तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है और बड़ी बड़ी आपदाएं तेजी से निकट आ रही हैं। क्या अधिक महत्वपूर्ण है, तुम लोगों का जीवन या तुम्हारा सोना, खाना पीना और पहनना ओढ़ना? समय आ गया है कि तुम इन चीजों पर विचार करो। भजन सुनने के बाद मैंने संगति की। कुछ लोग कहते हैं कि वे तब विश्वास करेंगे जब शैतान की ताकतें हार जाएंगी। तब तक मानव जाति को बचाने का ईश कार्य पूरा हो चुका होगा और हम उससे उद्धार पाने का मौका गंवा चुके होंगे। अगर हमें सरकार रोक लेती है और उसके कहने पर हम आस्था रखने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो क्या सरकार हमें बचा सकती है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकता है। अगर हम सरकार की सुने और परमेश्वर पर विश्वास न करें, तो अंत के दिनों में परमेश्वर का उद्धार खो बैठेंगे। जब परमेश्वर का कार्य खत्म होगा, सरकार के साथ हम भी नष्ट हो जाएंगे। हमने अपनी आस्था के कारण सरकारी उत्पीड़न और गिरफ्तारियां सही हैं, लेकिन इन कष्टों का मूल्य है। अगर हम परमेश्वर से उद्धार पाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कीमत चुकानी होगी। परमेश्वर तो हर चीज पर राज करता है। हमारा गिरफ्तार होना या ना होना भी पूरी तरह उसके हाथ में है। अगर हम गिरफ्तार होते हैं तो यह परमेश्वर की अनुमति से होगा। हमें उसके प्रति समर्पित होकर अपना सबक सीखना होगा। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जिन लोगों का उल्लेख परमेश्वर विजेताओं के रूप में करता है, वे लोग वे होते हैं जो तब भी गवाह बनने और परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास
और भक्ति बनाए रखने में सक्षम होते हैं जब वे शैतान के प्रभाव और उसकी घेरेबंदी में होते हैं, अर्थात जब वे स्वयं को अंधकार की शक्तियों के बीच पाते हैं। यदि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी परमेश्वर के समक्ष पवित्र दिल और उसके लिए अपना वास्तविक प्यार बनाए रखने में सक्षम रहते हो, तो तुम परमेश्वर के सामने गवाह बनते हो और इसी को परमेश्वर विजेता होने के रूप में संदर्भित करता है। अब तुम्हें ये देखना चाहिए कि मनुष्य के उद्धार के समय परमेश्वर द्वारा शैतान को नष्ट न किए जाने का कारण ये है कि मनुष्य स्पष्ट रूप से देख सके कि शैतान ने उन्हें कैसे और किस हद तक भ्रष्ट किया है और परमेश्वर कैसे उन्हें शुद्ध करके बचाता है। अंततः जब लोग सत्य समझ लेंगे और शैतान का घिनौना चेहरा स्पष्ट रूप से देख लेंगे और शैतान द्वारा उन्हें भ्रष्ट किए जाने का राक्षसी पाप देख लेंगे, तो परमेश्वर उन्हें अपनी धार्मिकता दिखाते हुए शैतान को नष्ट कर देगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों से सभी का हौसला बढ़ा होगा। बिल्कुल। मैंने संगति की। परमेश्वर सरकार को गिरफ्तारियां करने देता है। वह परखता है कि हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं। इस तरह के उत्पीड़न और कष्टों के बीच क्या हम अपनी आस्था कायम रख पाते हैं? परमेश्वर को धोखा देने के बजाय परमेश्वर का अनुसरण जारी रखते हुए सुसमाचार प्रचार करते रहते हैं तो इसे गवाही देना कहते हैं। तब शैतान धूल चाटेगा। उस कष्ट का मूल्य है। परमेश्वर अभी शैतान को नष्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि शैतान का इस्तेमाल करना विजेताओं के समूह को पूर्ण बनाने का तरीका है, जो हमें अच्छाई बुराई का भेद भी सिखाता है। हम समझ सकते हैं कि लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर कैसे काम करता है और शैतान कैसे उन्हें भ्रष्ट और आहत करता है। जब परमेश्वर शैतान को नष्ट करेगा, हम देखेंगे कि परमेश्वर कितना धार्मिक है। अगर परमेश्वर शैतान को सीधे मिटा दे तो हमें शैतान की समझ नहीं होगी और हम ना तो इससे नफरत करेंगे ना ही इसे छोड़ेंगे। शैतान की परमेश्वर विरोधी हुकूमतों की तरह वे स्वांग रचने और धोखा देने में उस्ताद हैं। अगर वे कुछ अच्छे काम करती दिखती हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनकी सराहना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होकर मानव जाति को बचा रहा है। उसने उन हुकूमतों का परमेश्वर विरोधी सार उजागर कर दिया। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नकारती हैं, उसके विश्वासियों को गिरफ्तार कर जुर्माना लगाती हैं या सजा देकर जेल में बंद करती हैं। वे बिल्कुल दुष्ट शैतान की तरह हैं, जो लोगों से अपनी पूजा कराता है और उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने देता। आखिरकार वे नरक में जाएंगे और सजा भुगतेंगे। उत्पीड़न और मुसीबतों के बीच में सत्य के उस पहलू को भी समझना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल है। संगति के बाद नए सदस्यों को अच्छे बुरे का भेद पता चला। उन सब ने सभा में सक्रिय होकर भाग लिया। मैं वाकई खुश थी। उसके बाद वे नए सदस्य अपने कुछ प्रियजनों को उपदेश सुनाने लाए। कुछ ही दिनों में उस गांव के 80 से अधिक लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। बिल्कुल। मैंने देखा कि शैतान की चालबाजी भांपकर ही परमेश्वर की बुद्धि ने काम किया। शैतानी सुसमाचार कार्य रोकने, हमें हताश और निराश करने के लिए सभी तरह की चालें चली, लेकिन परमेश्वर के वचनों ने हमें आस्था और शक्ति दी। सुसमाचार सुनाते हुए हमने ईश मार्गदर्शन और आशीष देखे। मैं वाकई परमेश्वर की आभारी थी। परमेश्वर जिस काम को पूरा करना चाहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी आस्था और बढ़ गई। जितनी कठिनाइयां सामने आएंगी, हमें परमेश्वर के उतने ही ज्यादा कर्म दिखाई देंगे। ये सब परमेश्वर के वचनों से हासिल हुआ। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद।